और हमारे जिस्म में अल्लाह ने ऐसा सिस्टम लगा दिया कि हम सोच के भी हैरान हो जाएं। अल्लाह ने इसलिए कुरान में फरमाया कि हम अन करीब ऐसी निशानी दिखाएंगे कि इंसान चीख उठेगा कि अल्लाह तूने ऐसी चीज़ें हमारे अंदर रखी हुई हैं और हमें पता भी नहीं है। सर आप दिल को देख लें, रोज़ाना 1 लाख दफ़ा धड़क रहा है, ये रोज़ाना 1 लाख दफ़ा, और नागा नहीं करता। ये नहीं कि इंसान सोया हुआ है और ये नहीं धड़क रहा, ये धड़क रहा है 1 लाख दफ़ा हर इंसान का दिल। और सिर्फ धड़क नहीं रहा सर, 10,000 लीटर खून पंप कर रहा है ये हर इंसान में, 10,000 लीटर। और जिन नसों के जरिए वो सेल तक पहुंच रहा है, उन नसों की तादाद, अगर उन नसों को जोड़ा जाए, जमीन के 2.5 चक्कर लगा सकते हैं हम। कितने? जमीन के उन नसों के जरिए 2.5 चक्कर लगा सकते हैं हम। मतलब यहां से चले, हमें घूमते हुए दोबारा हम यहां पे आ गए। 40,000 किलोमीटर बनता है 1 चक्कर। 2.5 चक्कर 1 लाख किलोमीटर इंसान की नसों की तादाद है। अगर जोड़ दिया जाए 1 लाख किलोमीटर एक इंसान की नसें, और जिन सेल्स तक वो पहुंच रहा है खून, उन सेल्स की तादाद हजारों में नहीं है सर, लाखों में भी नहीं है, अरबों में भी नहीं है, उनकी तादाद मिलियन में भी नहीं है। 100 ट्रिलियन सेल्स एक इंसान के अंदर, उन सेल्स में खून पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रही है, डिवीजन हो रही है। ये ना समझे कि वो सेल्स कोई सीमेंट या बजरी है, बल्कि एक सेल्स में मुकम्मल ऑक्सीजन है, रिप्रोडक्शन हो रही, डिवीजन हो रही है। ठीक है, साइंसदान कहते हैं ये इतना बड़ा फिगर है कि अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और 30 मुल्क में दरख्त ही दरख्त लगे हों, और उन दरख्तों के ऊपर जितने पत्तों की तादाद है ना, वो 100 ट्रिलियन है। और ये अल्लाह ने एक इंसान के अंदर लगा दिए इतने सेल्स। और वो तो बात की बात है ना, फिर उन सेल्स में ये फैसला किसने करना है, डिसाइड किसने करना है कि कौन से सेल्स आंख बनेगी, कौन से गुर्दे बनेंगे, कौन से फेफड़े बनेंगे, कौन से कान बनेंगे। ये तो अलग चीज़ है ना, सिर्फ बनना नहीं है, आंख के अंदर फिर बिनाई भी, गुर्दों के अंदर फिर वो हजम करने और सिस्टम लगाना है, सिर्फ गुर्दों नहीं बनना। ये तो सेल्स तो काफ़ी तादाद में है। ये किसने डिसाइड करना है? ये वो अल्लाह डिसाइड करेगा जिसने इसको पैदा किया है। अगर एक सेल्स बनाना पड़ जाए, एक सेल्स, तो न्यूयॉर्क जैसी जगह चाहिए एक सेल बनाने के लिए। और ये सेल्स बना तो लेंगे वो, इसमें फिर जान डालना ये तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता ना। फिर ये हम रोज़ाना 23,000 दफ़ा सांस ले रहे हैं अंदर की तरफ, और फिर 23,000 दफ़ा रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और जब एक दफ़ा सांस लेते हैं हम, कुछ सेकंड ही लगते हैं इसमें, और वो सांस पूरे खुलियों में जा रहा होता है। जो सेल्स है, खुलियाँ हैं, ये खुली अगर मुतासिर हो जाए, इनकी रिप्रोडक्शन में अगर कोई मसला हो जाए, तो इंसान को कैंसर हो जाता है। आप देख लें, इनके अंदर सांस जा रहा है सबके हिस्सों के अंदर, और फिर वापस जा रहा है, और फिर नया सांस आ रहा है, वो भी इस तरह रिप्रोडक्शन हो रही है उसकी भी, वो भी सारे सेल्स के अंदर जाता है, दोबारा फिर वापस आता है वो। और आंखों को देख लें, ये 12,000 दफ़ा झपक रही है, ये ऊपर नीचे 12,000 दफ़ा। और आंख इतनी नाजुक चीज़ है, आंख की तो बात ही ना करें ना, जो अंदर शीशा है। ये तो साइंसदान कहते हैं कि गोश्त में से शीशा निकल जाए, गोश्त में से शीशा निकल आए, ये तो समझ में नहीं आता ना। ये तो अलग चीज़ है एक, कैसा सिस्टम बनाया अल्लाह ने। और फिर इसके अंदर बिनाई तो कोई डाल ही नहीं सकता, जो इसके अंदर बिनाई है वो तो कोई डाल ही नहीं सकता ना, वो तो अलग चीज़ है। और 12,000 दफ़ा ये झपक रही है ऊपर नीचे। अगर 12,000 इन हाथों को रगड़ा जाए, यकीनन ये खाल उतर के बाहर आ जाए हमारी। और आँख तो इससे भी नाजुक चीज़ है ना, अल्लाह ने किस तरह बनाई हुई है। और हमारा मैदा देख लें, गोश्त का लोथड़ा बनाया हुआ है अल्लाह ने। आप इसके अंदर गोश्त डाल दे वो भी हजम हो जाएगा, ठीक है, सब्ज़ी डाल दे वो भी हजम हो जाएगी।
कोई खाना वगैरह रोटी वगैरह वो डाल दे वो भी हजम हो जाएगी। कैसा सिस्टम बना दिया अल्लाह ने यार कि जो भी चीज़ डालोगे वो हजम हो जाएगी बगैर किसी पैसों के। हमारे जो गुर्दे हैं उनको देख लें, रोज़ाना 20 से 25 दफ़ा डायलिसिस हो रही है उसके अंदर बगैर किसी खर्चे के। हमारे गुर्दे रोज़ाना 1.5 लाख का काम फ्री में कर रहे हैं, ये बगैर किसी पैसों के, बगैर किसी यूपीएस के। ये यूपीएस भी काम नहीं कर सकता। और दिल भी हमारा इसी तरह चल रहा है बगैर किसी यूपीएस के। सर वो जो वेंटिलेटर में लगाया होता है ना इन्होंने दिल, जिस इंसान को वेंटिलेटर में रखा होता है उसकी मेडिकली मौत हो चुकी होती है, वो मर चुका होता है, सिर्फ वो आर्जी तौर पे चला रहे होते हैं इसको, और उसके वो एक दिन में लाखों रुपए चार्जेस ले रहे होते हैं वो। और सर हम कहते हैं वायरसेस बहुत ख़तरनाक हैं, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वायरस इंसान खुद है, क्योंकि जिसके यहाँ हज़ारों वायरसेस मर जाते हैं जाकर। हमारे जिस्म में रोज़ाना थोक के हिसाब से वायरसेस जा रहे होते हैं, जरासीम जा रहे होते हैं, ठीक है। वो तो सिस्टम उसकी मुखालफत करता है और वो मर जाते हैं। वरना इंसान तो कभी कभार बीमार होता है, रोज़ाना थोड़ी होता है। वो तो सिस्टम मुखालफत करता है उसकी, वो मर जाता है, तो सारे मर जाते हैं वो। और ये अंडे में से चूजा निकलना, ये इतना बड़ा मौजज़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। साइंसदान इस पर इतना हैरान है कि अंडे में से चूजा किस तरह निकल आता है। एक मुर्दा चीज़ है ना, फिर उसके अंदर दिल उसका बनना, फेफड़े, मुँह शक्ल बननी और सारी चीज़ें चलाना एक अंडे में से। उसमें सांस किस तरह लेता होगा? चलो माँ के पेट में है, बाकी जितने भी वो समय भी मिल जाते हैं। ये अंडे में से चूजा निकलना, ये इतना बड़ा मौजज़ा है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं कहता हूँ कि मुर्दा भी मरा हो ना, वो जिंदा हो जाए, वो छोटा मौजज़ा है। अंडे में से चूजा निकलना उससे बड़ा मौजज़ा है। ये रात और दिन का बदलना, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। ये रोज़ाना हम देख रहे होते हैं, रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में चल रहा होता है, इसलिए हमें ये आम लगता है, सिंपल लग रहा होता है। नहीं तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, ये भी अगर देखा जाए तो हम नोट नहीं करते। और हाथी को देख लें, सर वो नीचे पाँव मारता है और 15,000 किलोमीटर दूर तक, ये 40,000 किलोमीटर दूर तक वाइब्रेशन दूसरे हाथी से वो कर सकता है, उससे बातचीत कर सकता है वो। ये अल्लाह ने कैसी सलाह दे दी उसको। और अल्लाह ने फिर इंसान को नोकदार कोई भी चीज़ नहीं बनाई, इंसान की सारी गोल हैं। हम यूं बैठ जाएं या इस तरह हो जाएं, तो ये नहीं कि कोई ऐसी चीज़ हो जो टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कुछ भी नहीं होगा सर। हम यूं बैठ जाएं कि मैदा टूट जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। हम उंगलियों को भी हरकत दे रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं यूं, और जिस्म को यूं कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें, कुछ भी नहीं होता। ये अल्लाह ने इंसान में ऐसा सिस्टम बना दिया है, हर चीज़ ऐसी जगह फिट कर दी है कि वो वहाँ से हिलती नहीं है, जिस जहाँ है वहीं पड़ी है वो। ये नहीं कि मैदा हम यूं हुए तो मैदा इधर से उठकर यहाँ पे हो गया। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया था कि हम अनकरीब ऐसी निशानी इनको दिखाएंगे कि ये चीख उठेंगे। ऐन मुमकिन है कि इंसान को अल्लाह ने ऐसा बना दिया कि हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी निशानियाँ, फिर ऐसे सिस्टम लगे हुए इसके अंदर। और अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसान को बड़ा ही कमज़ोर पैदा किया है, बहुत ही ज़ईफ़, वकान इंसान ज़ईफ़ा, और हमने इंसान को एक कमज़ोर पैदा किया है। किस तरह? इंसान इतना कमज़ोर है कि आप किसी टेबल पे ना इंसान के बच्चे को रख दें, ऊपर बिठा दें, उसके ऊपर वो ऊंचा हो, उसके ऊपर बिठा दें, सर वो नीचे गिर जाएगा। इतना इंसान कमज़ोर पैदा किया है। अगर उसी के ऊपर आप बिल्ली का कोई बच्चा बिठा दे, वो नीचे नहीं गिरेगा, वो कभी भी नहीं गिरेगा। इंसान ऐसा कमज़ोर पैदा किया अल्लाह ने इंसान को। और इंसान ने सिर्फ ज़ेन के तौर पर अल्लाह ने इतनी अकल दी इंसान को, इसने सिर्फ अपनी अकल की बुनियाद पर बड़े बड़े जानवरों को कैद किया हुआ है, शेर जैसे, सिर्फ अकल की बुनियाद पर। उनमें अकल नहीं है। अगर शेर को पता चल जाए, अकल उसके अंदर हो जाए, वो गोश्त को फ्रिज में रखे, उसको पता चल जाए यार रोज़ रोज़ भागने से बेहतर है शिकार करने से, क्यों ना मैं एक दफ़ा जानवरों को मार दूं और इनका गोश्त फ्रिज में रख दूं, ख़राब नहीं होगा। वो रोज़ाना नया शिकार करते हैं। उनके जो कॉमन सेंस अल्लाह ने बहुत लो कर दी उनकी, और इंसान को बहुत ज़हीन बना दिया। इंसान ने बड़े बड़े जहाज़ बना लिए, कितनी चीज़ें बना ली इंसान ने। अल्लाह ने ऐसी अकल दी है, सिर्फ इसने अपनी अकल के तौर पर सबको इन्होंने कैद किया हुआ है, बड़ी बड़ी चीज़ों को, हाथी जैसे जानवरों को। अब अल्लाह के वजूद का कोई इनकार नहीं कर सकता। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर रहे होते हैं। जिस तरह हवा है, हम महसूस भी कर रहे हैं
और हमें नज़र नहीं आ रही है, और हम इनकार भी नहीं कर सकते कि ये नहीं चल रही। जब हवा लग रही होगी तो हम कहेंगे भाई हवा आ रही है। तो यूँ काफ़ी चीज़ें हैं जो मौजूद हैं लेकिन हम देख नहीं सकते, इसलिए अल्लाह ने कहा फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून, जो कुछ तुम देखते हो उनकी कसम और जो नहीं देखते उनकी भी कसम। अल्लाह ने ऐसा आसमान बनाया, ज़मीन बना दी, और आसमान को बुलंद कर दिया, ज़मीन को पस्त कर दिया, और ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को बना दिया।